हेलो दोस्तों, आज हम आपको डी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं लेकिन आप कम समय में होने वाले ऐसे कोर्स के लिए तलाश कर रहे हैं जो कि फार्मेसी के फील्ड में एंट्री दिला सके, तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बनने के लिए ये सबसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है, ये 2 साल का होता है। तो आप डी फार्मा के आल कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको हम अब बताते हैं डी फार्मा होता क्या है। डी फार्मा का अर्थ है डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट फार्मास्यूटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, और इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट में वो स्किल और नॉलेज डेवलप हो जाती है जो फार्मेसी की फील्ड में करियर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। डी फार्मा आपका जो होता है वो 2 साल का होता है, ये कह सकते हैं 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बी फार्मा में क्या होता है कि सेकेंड ईयर में आपको डी फार्मा करने के बाद एडमिशन मिल जाती है। बी फार्मा जो होता है आपका 4 साल का होता है और डी फार्मा आपका 2 ही साल का होता है। डिप्लोमा है वो बैचलर डिग्री है। तो आगे हम बात करेंगे कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। आगे बात करेंगे आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपका 10+2 लेवल क्लियर करना ज़रूरी है, जो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स भी होने ज़रूरी हैं, और OBC ST और SC के कैटेगरी के लिए 45% होता है। आगे हम डी फार्मा में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं वो बता देते हैं आपको। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कुछ कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तो बहुत से कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। तो आपको मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है तब भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए जिससे आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ हैं जो हम आपको बता देते हैं। GPAT होता है, उसके थ्रू भी होता है। UPSCC SEE और AU AIMEE JEE फार्मेसी JEE पॉलिटेक्निक के थ्रू भी होता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट को इस पीरियड के दौरान सिखाए जाते हैं। अब जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स के स्पेशल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो स्टूडेंट को सिखाए जाते हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक्स, इन्वेंटरी कंट्रोल, थर्ड पार्ट बिलिंग और फार्मेसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेट एंड सेफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, इफेक्टिव वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 2 सालों में सिखा दी जाती हैं। तो क्या क्या सीख जाते हैं आप देखिए। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन को फिल करना, फार्मासिस्ट के सुपरविजन में रहते हुए आर्डर को फिल करना, प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करना, आर्डर्स के लिए पेपर वर्क कंप्लीट करना, ड्रग एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना और अप्लाई करना, फार्मेसी से जुड़े एथिक लेजिस्लेशन को अप्लाई करना, ड्रग डोजेज के कैलकुलेशन को समझना, और जो भी एक्ट वगैरह हैं फार्मेसी में क्या क्या एक्ट के रूल हमें काम करने होते हैं वो सारी चीज़ें भी आप सीखते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आगे हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में। तो अब क्या क्या जॉब्स आपको मिल जाती है डी फार्मा के करने के बाद तो बताते हैं। हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप वर्क कर सकते हैं, और खुद का होलसेल या रिटेल का ड्रग स्टोर आप खोल सकते हैं, मेडिकल। उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल में भी काम कर सकते हैं, मार्केटिंग जैसे डिसीजन में भी वर्क किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल के पोस्ट पे, टेक्निकल सुपरवाइज़र के भी होता है, या MR वगैरह भी वर्क करते हैं कंपनी से जुड़े हुए, जिसमें मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराते हैं हॉस्पिटल में, ये भी काम आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। अब बात करें अगर
सैलरी की, तो आपको फ्रेशर के तौर पे 2 से 3 लाख पर एनम मिल जाता है और आपकी एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और यह डिपेंड करता है कि आपके किस पोस्ट पे हैं और किस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ये तो हर डिपार्टमेंट में होता है। तो अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।